टिकट से पहले टिकट का मिलेगा इशारा, संभावित बागियों के साथ होगा खेला। बीजेपी कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व फॉलो अवश्य करें। दोस्तों, जैसे जैसे 12 सितंबर की नॉमिनेशन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, विभिन्न पार्टियों में खासकर कांग्रेस और बीजेपी में जो प्रत्याशी की दौड़ में शामिल हैं, उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। वहीं लोगों की निगाहें भी इस बात पर लगी हुई है कि कांग्रेस पार्टी किससे अपना टिकट थमाती है और कौन नेता बगावत पर उतरता है। सभी लोगों में इस बात को लेकर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अगर बात करें सिरसा जिला की, तो सिरसा जिला में अभी तक बीजेपी ने 2 टिकटें जारी की है। एक कालांवाली की, जहां राजेंद्र देसूजोदा को टिकट दी है, और दूसरी रानिया की शिषपाल कंबोज। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी 2 ही टिकटें जारी की है, वो भी अपने मौजूदा विधायकों की, जहां किसी तरह का कोई बवाल नहीं था। कालांवाली में शिषपाल केरवाला और डबवाली में अमित शाह को टिकटें दी गई है। कांग्रेस की टिकट को लेकर रानिया, एलनाबाद और सिरसा में बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। वहीं बीजेपी की टिकट डबवाली, एलनाबाद और सिरसा में बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। वहीं कांडा बंधुओं के लिए भी मुश्किलात आ रही है, क्योंकि बीजेपी उनके साथ गठबंधन का न तो इकरार कर रही है, न ही इनकार कर रही है। कहीं ना कहीं कांडा बंधु भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि बीजेपी इनकार करती है या इकरार करती है। वो भी अपनी राह बीजेपी की इनकार और इकरार पर ही पकड़ेंगे। कांडा बंधुओं ने फिलहाल सिरसा विधानसभा सीट पर अपना पूरा जोर लगा रखा है। हालांकि उन्होंने रानिया से भी हलोपा का प्रत्याशी उतारा है धवल कांडे के रूप में, लेकिन फिलहाल उनका पूरा फोकस सिरसा सीट पर लगा हुआ है। उनकी निगाहें इस बात पर लगी हुई है कि बीजेपी का क्या रुख रहता है। दोस्तों, अगर बात करें हरियाणा लेवल की, तो कांग्रेस पार्टी ने 41 टिकटें अभी तक अलाट की है, और इन 41 टिकटों को कांग्रेस ने बड़ा सोच समझकर जारी किया है। और कांग्रेस की इन 41 टिकटों पर आप देखेंगे कि बीजेपी के मुकाबले में बहुत ही कम बवाल मचा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बीजेपी ने 67 प्रत्याशियों की एक भारी भरकम लिस्ट जारी की थी, तो पूरे हरियाणा में बड़े पैमाने पर बवाल मच गया था और नेता बगावत पर उतर आए थे। कई जगह तो नेताओं ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। कांग्रेस पार्टी ने जब बीजेपी की लिस्ट पर बड़े पैमाने पर बवाल मचा हुआ देखा, तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी अलर्ट मोड में आ गई। कांग्रेस को भी इस बात का इल्म है कि उसकी लिस्ट में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जो बगावत पर उतर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में टिकट का आवेदन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो संभावनाएं ऐसी बन रही है, जैसे ही कांग्रेस अपनी बकाया लिस्ट जारी करेगी तो उसकी लिस्ट पर भी बवाल मचना लाजमी है। जो नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बागी होंगे और या तो दूसरी पार्टियों का रुख करेंगे, नहीं तो वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। बीजेपी फिलहाल अपने रूठे हुए प्रत्याशियों को या बगावत पर उतरे नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है, और वहीं शेष बची जो टिकटों की लिस्ट है उस पर भी काम कर रही है। वहीं कांग्रेस भी अपनी शेष बची लिस्ट पर काम कर रही है और फूक फूक कर कदम रख रही है। अगर सूत्रों की रिपोर्ट की माने, तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ने टिकट वितरण को लेकर एक खास प्लान बनाया है। दोस्तों, ये प्लान इसलिए बनाया है ताकि
बगावत को रोका जा सके और कहीं ना कहीं जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं बगावत कर उनको रोका जा सके या उनको दूसरी पार्टियों का रुख करने से रोका जा सके। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने क्या खास प्लान बनाया है वही मैं आपको बताने वाला हूं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अब इस प्लान पर काम कर रही है कि जिन प्रत्याशियों को उन्होंने टिकट अलॉट करना है उन्हें पहले से सूचना दी जा रही है कि आप अपने कागज पत्र तैयार कर लें, टिकट आपको मिल सकती है। ऐसा मैसेज जिला में कई जो दावेदार हैं उनके पास आया है और उन्होंने अपने कागज पत्र तैयार करने शुरू कर दिए हैं। संभावना यही बन रही है कि कांग्रेस पार्टी या तो अपनी लिस्ट आज देर रात तक जारी करेगी या 11 सितंबर को देर रात तक लिस्ट जारी करेगी और 12 सितंबर को उनके प्रत्याशी नॉमिनेशन करेंगे। और लगभग जिन प्रत्याशियों को ऊपर से इशारा मिल चुका है उन्होंने अपने कागज पत्र तैयार कर लिए हैं। और ये प्लान बीजेपी व कांग्रेस ने इसलिए बनाया है दोस्तों ताकि बगावत करने वाले नेताओं को तैयारी का मौका न मिल सके और कहीं ना कहीं उनकी बगावत पर कंट्रोल किया जा सके। संभावना यही है दोस्तों कि अब दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपने संभावित बागी नेताओं के साथ खेला कर सकती है। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।